इस वक्त की बड़ी अपडेट जहां बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 5वें राउंड का रुझान सामने आ गया। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे, तो पार्वती दास को 12,436 मत मिले और बसंत कुमार को 11,345 मत मिले। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि काउंटिंग जारी है और इसके साथ ही इस समय जो पार्वती दास है उनको 12,436 मत मिले हैं और बसंत कुमार के पास 11,345 मत है, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है, इससे निर्णय तय नहीं होते हैं। लेकिन अभी आगे भी जो मतगणना है वो जारी रहेगी। कई चरणों में ये मतगणना की जा रही है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि वोटों से ये आगे चल रहे हैं और पार्वती दास और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बागेश्वर में। लेकिन इस बीच देखना होगा कि जो ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती है या फिर कांग्रेस के खाते में जाती है, क्योंकि अगर हम बात पिछले कई सालों से करें, कई दशकों की करें, तो जो ये सीट है वो 2007 से लगभग अभी तक ये सीट बीजेपी के खाते में थी और ये सीट चंदन राम दास के पास थी। जिसके बाद अब ये जो सीट है इसके लिए यहाँ पर उपचुनाव कराए गए, क्योंकि चंदन राम दास का निधन हो गया, जिसके बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो आज मतगणना हो रही है और मतगणना के बाद ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि जो ये सीट है वो किसके खाते में जाती है, क्योंकि अब एक तरफ बसंत कुमार है तो दूसरी तरफ बीजेपी की पार्वती दास है। दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात अगर हम यहाँ करें दो पार्टियों के बीच, तो यहाँ दो पार्टियों के बीच में बल्कि दो दलों के बीच ये मतदान कराए जा रहे हैं। जहाँ एक बता दें आपको, कांग्रेस जो कि INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ NDA है। दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत जो की है। फिलहाल जो यहाँ पर पार्टी के जो और प्रत्याशी हैं वो कई प्रत्याशी उतारे गए, लगभग 5 प्रत्याशी बागेश्वर में उपचुनाव के लिए खड़े हुए थे। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो उपचुनाव है इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है उसमें भी ज़रूर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि एक कड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ पर और नतीजे अब से कुछ ही समय में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर अगर बात करें तो ये जो बागेश्वर की सीट है पार्वती दास के पास जाते हुए दिख रही है, क्योंकि वो अभी कुछ मतों से आगे चल रही है और बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। तो ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ पर 2007 से लेकर 2023 तक ये सीट चंदन राम दास के पास थी और एक बार फिर से बीजेपी ने चंदन राम दास के परिवार पर भरोसा जताया है। उनकी जो पत्नी है पार्वती दास, उनको टिकट दिया है और साथ ही कहीं ना कहीं पार्वती दास के साथ साथ बीजेपी की जो साख है वो भी इस दौरान दांव पे लगी हुई है। अब देखना होगा कि पार्वती दास अपनी जो साख है या बीजेपी की साख है वो बचा पाती या नहीं, या फिर इतने सालों से जो सीट उनके परिवार के पास थी आखिरकार उनके परिवार के पास रहती है या फिर किसी और दल में जाती है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन जो टक्कर है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिख रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, क्योंकि एक तरफ NDA ने अपनी ताकत झोंकी है तो दूसरी तरफ इंडिया। तो दो महागठबंधनों के बीच ये उपचुनाव किए गए, जिसकी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर क्षेत्रीय दल की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण है महिला वोटर्स, जो कि नतीजे बदलने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, क्योंकि जिस तरफ अगर महिला वोटर्स जाएंगी तो उस तरफ के जो नतीजे हैं उसी पार्टी के पक्ष में जाते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। तो एक अहम भूमिका यहाँ पर महिला वोटर्स की भी हो जाती है। तो तमाम इस तरह के यहाँ पर अनुमान भी लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक अगर जो ये सीट है चंदन राम दास के पास यानी कि बीजेपी के खाते में थी, तो शायद यहाँ पर जो उनका
जातीय समीकरण है, शायद यहाँ पर उनका जो प्रभाव रहा है 20 सालों से, वो आगे भी देखने को मिल सकता है। इसका जो बेनिफिट है वो चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को मिल सकता है। तो कई इस तरह के अभी भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो ये रुझान है वो शुरुआती रुझान है जो आना शुरू हुए, और इन शुरुआती रुझानों में पार्वती दास आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूती ज़रूर मिली होगी बीजेपी को इन रुझानों से भी, और वही कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने वाले भी ये रुझान हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बसंत कुमार है वो बीजेपी की पार्वती दास से पीछे हैं, तो उनकी धड़कनें ज़रूर बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरह से कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो अब जिस तरह से देखिए कि आज काउंटिंग हो रही, सुबह 8 बजे से बागेश्वर उपचुनाव के लिए ये काउंटिंग जारी है, और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार जी हैं, और सपा नेता डीपी यादव जी हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम तमाम चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों से। न्यूज़ 1 इंडिया में आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राघवेंद्र द्विवेदी जी के पास आऊँगी, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जानकारी लेंगे। अगर यहाँ पर राघवेंद्र जी देखें बागेश्वर उपचुनाव, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है अगर 2024 को टारगेट करें तो? केवल उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई हो गई है। चाहे वो बागेश्वर का चुनाव हो, चाहे वो घोसी का उपचुनाव हो जी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है। अगर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है तो ये माना जाएगा कि 2007 से लेके और अभी तक का इस परिवार का और इस पार्टी का इस सीट पे दबदबा रहा है जी। यही स्थिति घोसी में भी है। घोसी में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर जीत जाता है, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी को ये कहना आसान हो जाएगा कि पूर्वांचल में जो 2022 में हमने जिन जिन जिलों में क्लीन स्वीप किया था, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का कोई योगदान नहीं था। और आप 2022 में देख लीजिए शिवपाल यादव जी आपके पास वापस